ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ओआईसी देशों से ईरान की अपील, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। इजराइल पर तेल प्रतिबंध की मांग। आज सऊदी अरब में है ओआईसी की बैठक और ओआईसी से इजरायली राजदूतों को हटाने की भी मांग। ये बड़ी खबर, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, जहां ओआईसी देशों से ईरान की ये अपील है कि इजराइल पर तेल प्रतिबंध हो। तेल प्रतिबंध की मांग इन्होंने की है। सऊदी अरब में आज ओआईसी की बैठक होनी है। ओआईसी से इजरायली राजदूतों को हटाने की यह मांग। देखिए, एक तरफ राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये बयान सामने आया, उसके बाद जाकर के ये हलचल अब तेज हो गई है और इसका अंदाजा पहले से ही था कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से एक बार फिर से इजराइल जा करके अगर इजराइल को सपोर्ट करते हैं और सीधी तौर पे हमास पे आक्रामक अमेरिका नजर आता है तो फिर इस तरीके की चीजें होंगी। और पहले ही हमास के चीफ की तरफ से भी आपने सुना किस तरीके से अपील की गई है सारे इस्लामिक कंट्री से कि आप लोग एक साथ आए और इसकी निंदा करें जो बयान दिया गया है और जो इजराइल का रुख रहा है। अब इन सब के बीच में सबसे पहले ये खबर सामने आ रही है, एक्शन लेने की तैयारी है। ओआईसी देशों से ईरान की अपील सामने आई है। ईरान सामने आकर के अपील कर रहा है। मोर्चा ईरान ने संभाला हुआ है इस वक्त और खुद को कितनी मजबूती से सामने लेकर के आ रहा है वो इस चीज को हम समझेंगे। दीपक बोरा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पूर्व राजनयिक, और हमारे सहयोगी प्रणव उपाध्याय भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दीपक जी, मैं आपका रुख कर रही हूं। जिस ओआईसी का इस वक्त मैंने जिक्र किया, जो खबर अभी मैंने अपने दर्शकों को बताई है, उसकी अगुवाई ईरान कर रहा है। ईरान अपील कर रहा है कि तेल प्रतिबंध भी हो और इसके अलावा भी इजरायली राजदूतों को हटाने की मांग। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैम कि ये जो अपील गई है ये सिर्फ इस्लामिक देशों के लिए क्यों गई है। अगर नुकसान हुआ है अस्पताल में, बच्चों की हत्या हुई है, बीमारों की हत्या हुई है, वो तो पूरी दुनिया का कंसर्न है ना। वाई ओनली इस्लामिक कंट्री? क्यों बांट रहे हैं दुनिया को? मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं। आप अब क्या कर रहे हैं, आप बता रहे हैं इट इज़ इस्लाम वर्सेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये करना ज़रूरी है क्या? जानता हूँ कि इस समय ईरान की सिचुएशन बड़ी ख़राब है, अंदर उसकी डोमेस्टिक बड़ी इशूज़ हैं। हिजाब का भी आपको याद होगा कितना वहाँ पे कितने प्रदर्शन हुए, वो लड़की मर गई थी, एक दूसरी लड़की कोमा में है, एटसेट्रा। बहुत तंग है वहां पर, इकोनॉमी उनकी खत्म हो चुकी है। तो फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं बयान देकर, इसको हम कहते हैं मेगाफोन डिप्लोमेसी। जोर जोर से चीखो चिल्लाओ कि मैं अभी जिंदा हूं, मैं जीवित हूं, भले ही उनके पास ताकत ना हो। तो मेरा मानना यह है मैम कि ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और ओआईसी में भी अब आवाजें हैं, जैसे सऊदी अरेबिया की, यूएई की, बाकी देशों की, कि भाई दिस इज नॉट इस्लाम against the world, this is the world against terrorism। प्रणय, इसी चीज पे मैं आपका भी रिएक्शन चाहूंगी। हम सुबह भी लगातार बात कर रहे थे जब अभी हमारी मुलाकात ऑन एयर हुई थी और इस चीज की ओर आपने इशारा किया था कि किस तरीके से अब इजराइल के ऊपर, और हमास ने भी अभी अपील किया, हमास के चीफ ने भी कहा है कि सारे इस्लामिक कंट्री एक साथ आए, इस चीज की निंदा करें। आप इंतजार हो रहा था जो बाइडेन स्टेटमेंट क्या देते हैं, बस उसके बाद एक्शन तैयार। देखिए, एक्शन अगर आप देखें, ओआईसी वो संगठन है जिसकी बुनियाद ही फिलिस्तीन के मुद्दे के ऊपर है, इसलिए ओआईसी के प्लेटफॉर्म पे उसको कुछ न कुछ करते हुए नजर आना है। लेकिन वाकई में क्या ऑयल प्रतिबंध उससे इजराइल पर असर पड़ेगा? क्या वाकई में इजराइल को इस तेल की इतनी जरूरत है? अगर आप देखें, इजराइल शुरुआत से लेकर एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री जरूर रहा है, लेकिन हाल के समय में आरिश से अश्कलॉन की जो पाइपलाइन बनी उसके बाद से, और जिस तरीके से ऑयल एक्सप्लोरेशन और गैस एक्सप्लोरेशन इजराइल के इलाके में हुआ है, अब लार्जली इजराइल न केवल गैस या एनर्जी सफिशिएंट बन रहा है बल्कि वो कुछ समय में एनर्जी एक्सपोर्टिंग कंट्री भी बन जाएगा। तो ऐसे में इस प्रतिबंध का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। जहां तक राजदूतों का सवाल है, ये एक डिप्लोमेटिक टैक्टिक हो सकती है, लेकिन क्या वाकई में वो देश जो कि इजराइल के साथ संबंध सुधार की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं, क्या वो इजराइल के साथ में संबंध काट के वापस जाना चाहेंगे 1973 या 1967 या 1948 की स्थिति के अंदर? ये अभी देखना होगा कि कितने देश इसके अंदर इस मामले के ऊपर साथ आते हैं। और हमने देखा है कि तुर्की ने या पाकिस्तान ने जब कश्मीर के मुद्दे के ऊपर यूएई के अंदर हंगामा करने की कोशिश की थी ओआईसी के मंच के ऊपर, तब उस समय भी यूएई ने साफ कर दिया था कि वो भारत की विदेश मंत्री उस समय की जो सुषमा स्वराज थी उनको न केवल बुलाएगा बल्कि वो भारत के साथ अपने संबंधों पर आगे बढ़ेगा। तो ऐसे में ओआईसी संगठन के तौर पर और इसका जो अस्तित्व है वो इस समय सवालों के घेरे में है या इस समय डोलता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की तरफ से कोशिश जरूर की गई है, एम्बेसडर वोरा ने बिल्कुल ठीक शब्द का इस्तेमाल किया। इस समय मेगाफोन डिप्लोमेसी ज्यादा हो रही है, आवाज ज्यादा हो रही है। एक्शन और टेंजिबल में कितना नजर आता है, क्या हो पाता है, वो देखना होगा। क्या सारे अरब देश एक साथ खड़े होंगे, इजराइल के खिलाफ खड़े होंगे? दीपक जी, क्यों खड़े होंगे? क्या उनकी
दोस्ती है। पैलेस्टीनियन लोग ना उनके दामाद हैं, ना उनके चाचा हैं, ना उनके भतीजे हैं, ना उनके भाई हैं, उनमें से कोई लेना नहीं चाहता। जॉर्डन ने लिया था ना, आपको याद होगा 67 वॉर के बाद, तो बाद में पैलेस्टीनियन लोग जो वहाँ पहुँच गए थे, वो हाशमाइट जो शहनशाह था जॉर्डन का, उसको बोले टाइगर तू भाग जा यहाँ से, अब ये हमारा देश है। फिर उसने अपनी फ़ौज का इस्तेमाल किया, जिसमें ब्रिगेडियर जनरल ज़ियाउल हक भी थे, पाकिस्तान वाले, वहाँ पर ट्रेनिंग में गए थे, खूब ठोका, 3-4 हज़ार पैलेस्टीनियंस को मार डाला। इनको कोई पसंद नहीं करता। इन्होंने हमला भी किया था, होस्नी मुबारक जब इजिप्ट के राष्ट्रपति थे, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी की मीटिंग से आ रहे थे सूडान, रास्ते में इन पर हमला हुआ, बहुत सी चीज़ें हुई हैं। तो कोई इनको खास पसंद नहीं करता। क्यों इकट्ठे होंगे जबकि ये कोशिश कर रहे हैं इजराइल के साथ अपने संबंध सुधारने की। एक अरब लीडर ने, जिनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मुझे एक चीज़ कही थी। मैंने उनसे पूछा था कि आप लोग नॉर्मल क्यों कर रहे हैं अपने रिलेशंस इजराइल के साथ। उनका जवाब बड़ा सीधा था। अब वो सही है कि नहीं आई डोंट नो, मैं सिर्फ कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा वी नो इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं, हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। ठीक है, आप बने रहिए चर्चा, क्योंकि हम लगातार कर रहे हैं। जो बाइडेन के स्टेटमेंट आने के बाद से भी हमने देखा ओआईसी की तरफ से किस तरीके से रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं और क्या लॉबी तैयार हो रही है, जिसका अंदाजा हमें पहले से था। उसको लेकर के प्रणय हमने भी चर्चा की थी कि ये एक्शन लिया जा सकता है। Z News।